नमस्कार साथियों, मैं स्नेहलता निषाद और मैं अपने YouTube चैनल जन संदेश चर्चा परिचर्चा में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज निषाद समाज के मुद्दे पर आप सबसे चर्चा करेंगे और आपसे जानेंगे कि कभी निषाद समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे, अगर होते थे तो कहाँ होते थे और कितने वर्षों के लिए होते थे। क्योंकि मेरी जानकारी में निषाद समाज के अध्यक्ष नहीं होते थे, जो संगठन बनता था सामाजिक उसके अध्यक्ष होते थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष होते थे। भारत में जो है मेन जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे। लेकिन चूँकि प्रकरण हमारे यहाँ अयोध्या जिले से संबंधित है, 4-5 वर्षों में यहाँ निषाद राज जयंती के अध्यक्ष के लिए झगड़ा और समाज अध्यक्ष के लिए झगड़ा। यहाँ समाज को 2 गुटों में बांटने का झगड़ा। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे कोई अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। ये स्वयं सृजित पद है, ये संवैधानिक पद नहीं है जिसका ये झगड़ा चल रहा है। हमको ये लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें जो इसमें बेरोजगार हैं, समाज के नौजवान हैं, वो इसमें पिस रहे हैं। तो मैं आप सबसे इतना ही जानना चाहती हूँ, समाज के उन लोगों से जो बुद्धिजीवी हैं, आपसे मैं इतना ही जानना, मेरी जानकारी के अनुसार पहले होली मिलन होता था, उसी में निषाद राज जयंती हुआ करती थी, उसके अध्यक्ष होते थे। जो मंच पर रहते थे, मंच में किसी बुद्धिजीवी को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता था, उसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ करते थे। लेकिन चंद सालों से होली मिलन के कार्यक्रम को खत्म करके लोगों ने निषाद राज जयंती की प्रक्रिया को अपनाया और उस पर भी मंचासीन जो रहते थे उनको ही अध्यक्ष बनाया जाता था, सबकी सहमति से। लेकिन चूंकि संवैधानिक पद नहीं है, चंद वर्षों से निषाद राज जयंती के अध्यक्ष नियुक्त होने लगे और निषाद समाज के अध्यक्ष नियुक्त होने लगे। मेरी जानकारी में निषाद समाज अध्यक्ष का कोई पद नहीं होता। समाज के जो संगठन बनाए गए हैं उसमें प्रदेश लेवल के, इंडिया लेवल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, जिला अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। इस तरह का कोई पद नहीं है, ये स्वयं सृजित किया हुआ पद है और ऐसे किसी पद को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सकता। वर्चस्व की लड़ाई में कुछ लोग बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं है, उनको बरगलाने का काम भी यही लोग करते हैं। हम ऐसे लोगों को समाज सेवा की श्रेणी में रखते हैं। और जो बच्चे रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि अगर आपको समाज की बड़ी चिंता है, आप समाज के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, चंद लोगों की मदद से के लिए नहीं, आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो जो बेरोजगार घूम रहे हैं
समाज के हैं, ऐसा कुछ काम करिए कि ये लोग बेरोजगार ना रहें। दिल्ली मुंबई जाते हैं, उनको जो है वो ना जाएं, अपने घर पर रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करिए। तो हमको लगता है कि आप समाज के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई में इन नौजवानों को अपना मोहरा ना बनाएं। वाकई में आप समाज के हित की बात करते हैं तो आप इनके लिए कोई फैक्ट्री लगवाइए, कोई इनको काम दिलवाइए। समाज अध्यक्ष और निषाद राज जयंती के अध्यक्ष के लिए लड़ाई ना लड़ें। अगर लड़ाई लड़नी है, आपके पास पावर है, पैसा है, समाज के बड़े बड़े लोगों में आप आते हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप इनके लिए कोई रोजगार सृजित करें। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जो बात कहूँगी वो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और मेरे ऊपर कटाक्ष भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरी जानकारी में अभी तक समाज अध्यक्ष का पद नहीं बना है, जो संवैधानिक पद नहीं है, और निषाद राज जयंती का अध्यक्ष भी नहीं संवैधानिक है। ये जो प्रक्रिया लोगों ने अपना रखी है, संयम से काम लें, समाज का बिखराव मत करें।